लाइट चला आप सभी एलयूसीसी निवेशकों, मेरी भाई बहनों, सबको मेरा प्रणाम। एक बहुत बड़ी समस्या लगभग 1,60,000 निवेशकों को झेलनी पड़ रही है वर्तमान में। इसके संबंध में कल मेरे द्वारा क्योंकि याचिकाकर्ता आशुतोष नाम से जो PIL है 2046-2025, उसी के अनुक्रम में हमने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को लिखा है। उसमें हमने यह बताया कि अब क्योंकि मेरठ की LUCC के जो समापक नियुक्त हुए हैं विकास कुमार जी, अब उनके द्वारा एक जो फॉर्म निकाला गया होगा, उस फॉर्म में अटैच करने के लिए जो समस्या आ रही है, राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से उसको जो है सत्यापित या प्रमाणित कर किया जाना है। परंतु अधिकांश राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा इस तरह के जो फॉर्म आए हैं उसको प्रमाणित करने से मना किया जा रहा है, अधिकांश। और बहुत से ऐसे अच्छे अधिकारी भी हैं उनके द्वारा स्वतः बिना किसी उसके और जो है हमारी बहनों के फॉर्म अटैच कर दिए गए हैं, मगर अधिकांश लोग मना कर रहे हैं। और कुछ ऐसी भी सूचनाएं हैं कि श्यामपुर में भी और कई जगह भी कि लगभग कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई 800 रुपये फॉर्म ले रहा है, इस तरह का भी काम चल रहा है। और कहीं ये भी सुनने में आया कि जो है 50,000 फॉर्म किसी व्यक्तियों ने लोगों को बरगलाने के लिए कि 50,000 फॉर्म जो है कुछ लोगों ने अटैच करा दिए। लक्कड़ घाट की कोई स्थान है, वहाँ की जानकारी ऐसी लग रही है। तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा संभव है। कोई अगर राजपत्रित अधिकारी वाकई में अगर राजपत्रित अधिकारी हैं तो वो अपने स्थान से ही करेंगे, जो हर फॉर्म को देख करके। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस व्यक्ति का फॉर्म है वो खुद उपस्थित होकर के उनके सामने जाए, और अगर इसमें मना करते हैं तो फिर हम जो है इसकी जो है आगे बात जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दी है, तो मुझे लगता है कि शीघ्र इसका 2-4 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा जो आदेश आएगा जिससे लोगों को जो पैनिक जो हो रखे हैं इस टाइम, वो पैनिक ना हो। और बहुत सारी वैसी समस्या इसमें है कि कईयों की बुक जो थी उनके ब्रांच में जमा हो गई थी और उनके पास अब कोई डाटा नहीं है, क्योंकि उनकी बुक का लगभग जो म्याद थी या जो उनकी मैच्योरिटी थी पूरी हो गई है, और बुक वहाँ जमा होने के बाद उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उनके पैसे भी नहीं मिले। तो उसके विषय को लेकर भी हमारे द्वारा अभी प्रयास किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य यह है कि जो भी हमारी बहनें, इसमें 90% तो हमारी बहनें ही हैं, और बाकी जो आर्मी पर्सन्स हैं, सामान्य लोग हैं, और जो दूध बेच करके मेहनत करके एक एक रुपये जमा करके उत्तराखंड में उन्होंने किसी तरह से अपने सोचा कि परिवार की आर्थिकी सुदृढ़ करनी है, अपने बच्चों का जो है जीवन सुकर बनाना और उनको जो अच्छी एजुकेशन दिलानी, सब सोच करके उन्होंने ये निवेश किया था। बस ये ठगी हो गई। तो मेरा पर्पज़ तभी पूर्ण होगा जब एक एक निवेशकों का पैसा जो है इनके माध्यम से या जो है उसका क्लेम भरा जा सके और पैसा वापस मिल सके। अगर ये आधा लोग उसको फॉर्म को भर पाते हैं और आधे लोगों को अगर इसका लाभ नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये समस्या बनी रहेगी। तो मेरा उद्देश्य जो कि, क्योंकि आप इतनी बात तो जानते हैं सभी लोग कि जो जनहित याचिका होती है उसमें जनहित याचिकाकर्ता का कोई प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता। कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली उससे जुड़ा है तो वो जनहित याचिका में नहीं जा सकता अपने लाभ के लिए या किसी उसके लिए, क्योंकि इसमें मेरा भले ही निवेश नहीं है मगर मेरी बहनों का, आप लोगों का निवेश है। तो समय पर जो एक्सेल सीट के माध्यम से जिनकी बुक जो है जमा हो रखी है और उनके पास कोई डाटा नहीं है, तो वो उस फॉर्मेट में जो है शीघ्र भिजवा दीजिए। तो मैं आगे की जो कमियां रह गई हैं, कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए भी कार्य कर रहा हूं, और आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इस पर लगातार जो है अपने कोशिश कीजिए, 2-3 दिन के अंदर अंदर में आप ये सारी चीज़ें मेरे पास भेज दीजिए। और आप इसके लिए परेशान बिल्कुल ना होइए कि आपके फॉर्म, क्योंकि आपके पास अभी भी 1 महीने का समय है, और 2-4-5 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा समाधान नहीं निकलता तो फिर हम इसके लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम 1% भी हम इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे लोगों का जो निवेश है उसके लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं 100% करूँगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, और बस बरगलाने में नहीं आना। और सबसे बड़ी बात है, मैंने एक चीज़ की, अगर कोई आपके लिए समाज सेवा या आपके हित के लिए कोई काम कर रहा है तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, उस व्यक्ति से ये कहिए कि आप हमारे लिए हमारी मदद कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, मगर पैसा आप अपना जो है साइड से हटा दीजिए। यानी पैसा कहीं भी किसी कोई मांगे उसको ना दें, तो वो समाज सेवा आपको पता चल जाएगी वो समाज सेवा कितनी है और कितने मन से वो ये काम कर रहा है। तो इसमें पहले ही आप परेशान हैं, पहले ही आपके पैसे ठगी हो चुके हैं, और अब बिल्कुल भी 1 रुपये का निवेश किसी को 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो भी चीज़ इसमें बन पड़ेगी हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।